आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देंगे। वजीर-ए-आजम आज शाम पायदार तरक्की से मुताल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। उत्तराखंड में बचाव और तलाश की बड़ी कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इमदाद और बाज़ाबातकारी का यकीन दिलाया है। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला इंतखाबी कमिश्नर आज चेन्नई में सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और अहलकारों के साथ मीटिंग करेंगे। आलमी सेहत तंजीम की टीम ने चीन के शहर वुहान में कोविड-19 वायरस फैलने की शुरुआत होने की तहकीकात मुकम्मल कर ली है और कहा है कि वायरस तजर्बेगाह से लीक नहीं हुआ। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे मुआवजे की कार्रवाई सेनेट में शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उम्मीद है कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज लोकसभा में बहस का जवाब देंगे। ज़राई कवानीन और किसानों के एजिटेशन के मामले पर लोकसभा में 1 हफ्ते तक रुकावट पड़ने के बाद कल सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस दोबारा शुरू हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर ममलकत कैलाश चौधरी ने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने सही वक्त पर सही फैसला किया, जिसके नतीजे में कोविड-19 मौसर तौर पर रोकने में मदद मिली। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने ज़राई शोबे को फरोग देने की खातिर कई इक़दाम किए हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को सभी लोगों के लिए तेजी के साथ कोविड से बचाव की टीकाकारी को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने सरकार से जोर देकर कहा कि इख्तिलाफात से ऊपर उठकर किसानों के मामलात का हल तलाश किया जाए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को उनकी पैदावार के लिए एमएसपी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को एमएसपी मिल रही होती तो वो दिल्ली की सरहदों पर नहीं होते। तृणमूल कांग्रेस के स्वागत राय ने मुतालबा किया कि सरकार को ज़राई कवानीन मनसूख कर देने चाहिए, क्योंकि किसान नए कवानीन से खुश नहीं हैं। बीजेपी की रीटा बहुगुना जोशी ने कहा कि नए ज़राई कवानीन से किसानों को फायदा होगा। बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली ने कहा कि किसानों के तईं सरकार का रवैया मुनासिब नहीं है और सरकार को किसानों के साथ टकराव से गुरेज करना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ सलाह मशवरा किए बगैर ज़राई कवानीन लाई है। उन्होंने कहा कि किसान अपने जायज मुतालबात के हक में पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों के एजिटेशन के दौरान लाल किले पर 26 जनवरी के वाकयात का जिक्र करते हुए बीजेपी की मेंबर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कुछ अनासिर दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ सतहों पर इश्तिआल अंगेजी के जरिए खौफ व हिरास की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की सरहद पर चीन की जारहियत का मामला ये कहते हुए उठाया कि चीन सरहदी इलाकों में अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और बुनियादी ढांचा तामीर कर रहा है। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट भगवंत मान ने कहा कि किसानों का एजिटेशन एक कौमी तहरीक बन गया है और ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। वज़ारत ज़राअत ने कहा है कि सरकार ने किसानों की पैदावार से मुताल्लिक 10,000 तंजीमों FPO की तश्कील और फरोग के उन्वान से मरकजी शोबे की एक नई स्कीम का आगाज किया है। सरकार ने इस सिलसिले में बजट में 6,865 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। सरेदस्त इस तरह की 9 एजेंसियों को हतमी शक्ल दी गई है। वज़ारत ने कहा है कि किसानों की पैदावार से मुताल्लिक तंजीमों FPO को 3 साल की मुद्दत के लिए 18 लाख रुपए तक की माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी देरपा तरक्की की सरबराह कॉन्फ्रेंस 2021 का इफ्तिताह करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल की ताबीर नौ, सभी के लिए महफूज माहौल। गयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली
पपुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मैरापे, मालदीव की अवामी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद, अक़वाम मुत्तहिदा की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद और माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के महकमे के वजीर प्रकाश जावड़ेकर इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तफसीलात हमारे नामानिगार से। आलमी पायदार तरक्की की 20वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस तवानाई और वसाइल से मुतालिक इदारे टेरी की एक अहम तकरीब है जो 10 ta 12 फरवरी ऑनलाइन मुनक़िद होगी। इस कॉन्फ्रेंस में आबो हवा में तब्दीली से निपटने में सरगर्म मुख्तलिफ हुकूमतें, सरकर्दा कारोबारी अफराद, माहिरीन तालीम, आबो हवा से मुतालिक साइंसदान, नौजवान और सिविल सोसाइटी के अफराद एक साथ जमा होंगे और तवानाई और सनतों की तब्दीली, मुआफ़क़त और लचक, फितरत पर मबनी हल, आबो हवा से मुतालिक फंड्स, गर्दिशी मईशत, आलूदगी से पाक समुंदर और फजाई आलूदगी जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत, नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत और अर्जियाती उलूम की वजारत इस सरबराह कॉन्फ्रेंस के कलीदी साझेदार हैं। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। सरकार ने 2021-22 के मरकजी बजट में रेलवेज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस करने की तजवीज पेश की है, जो मौजूदा साल के बजट तखमीने से 37,000 करोड़ रुपए यानी 53% ज्यादा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यह ऐलान किया है कि बार बर्दारी के लिए मखसूस मगरबी कॉरिडोर और मशरकी कॉरिडोर अगले साल जून तक काम करने लगेंगे। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया था कि बड़ी रेल लाइन के रूट्स की 100% बिजलीकारी दिसंबर 2023 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। तफसीलात हमारे नामानिगार से। 2021-22 के सालाना मंसूबे में बुनियादी ढांचे के फरोग, टर्मिनल सहूलियात को बेहतर बनाने, रेलगाड़ियों की रफ्तार में इजाफा करने, सिग्नल निजाम और मुसाफिरों के लिए सहूलियात में बेहतरी पर खास जोर दिया गया है। अगले माली साल के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और शिमाल मशरकी खित्ते के कौमी प्रोजेक्टों के लिए 12,985 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी रकम है। मौजूदा माली साल के मुकाबले ये 72% ज्यादा है। बजट में इंसानी गलती की वजह से रेलगाड़ियों के टकराने के इम्कान को कम से कम करने के लिए एक निजाम कायम करने की भी तजवीज है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया है कि उत्तराखंड के जिला चमोली में कुदरती आफत से मुतासरा अफराद की मदद और बाज़ाबातकारी के लिए मरकज की जानिब से हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। लोकसभा में उत्तराखंड की कुदरती आफत के बारे में दिए गए एक बयान में जनाब शाह ने कहा कि लापता अफराद को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और मरकज आला तरीन सतह पर सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। हमारे लोग काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि एनडीआरएफ की 5 टीमें और फौज की 8 टीमें इमदादी काम में मसरूफ हैं। फजाइया के 5 हेलीकॉप्टर्स को भी इस काम पर लगाया गया है। उत्तराखंड में रात के वक्त भी बचाव और तलाश की कार्रवाई लगातार जारी रही। अब तक 32 लाशें मिली हैं और 174 अफराद लापता बताए गए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। इलाके में बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। टनल में रास्ता बनाया जा रहा है जहां 25 से लेकर 35 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। हुकाम ने बताया है कि इमदादी टीमें जैसे जैसे कीचड़ और मलबे को हटाकर टनल में आगे बढ़ रही हैं, मजीद कीचड़ और पानी उनकी तरफ आ रहा है। इसकी वजह से इस पूरे अमल में दुश्वारी पेश आ रही है। जिला इंतजामिया ने कल हेलीकॉप्टर के जरिए नीति वैली के फंसे हुए 126 अफराद को बचाया। देहरादून से राघवेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुकम्मल इंतखाबी कमीशन आज चेन्नई में तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगा। आला इंतखाबी कमिश्नर सुनील अरोड़ा और चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र और राजीव कुमार आज से रियासत के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। तफसीलात हमारे नामानिगार से।
इंतखाबी कमीशन के ओहदेदार आज सियासी पार्टियों के नुमाइंदों, पुलिस ओहदेदारों और जिला इंतखाबी ओहदेदारों और पुलिस के जिला सुपरिंटेंडेंट साहिबान के साथ मुलाकात करके चुनाव से मुताल्लिक जारी तैयारियों का जायजा लेंगे। आला इंतखाबी ओहदेदार सत्य बराता साहू के मुताबिक कोविड-19 की बंदिशों की वजह से पोलिंग मराकिज की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इस वफ्द ने गुज़िश्ता दिसंबर को जिले के इंतखाबी ओहदेदारों और पुलिस अफसरान के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी की थी। कल इंतखाबी ओहदेदार चीफ सेक्रेटरी और दीगर महकमों के सेक्रेटरियों और सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया है कि इस बरस 16 जनवरी को वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू होने के बाद से अब तक 63,10,000 मुस्तफिदीन को कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि इन मुस्तफिदीन में हिफ्ज़ान सेहत के कारकुन शामिल हैं जिन्हें कोविड-19 टीकों की पहली खुराक दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरी खुराक देने का सिलसिला 13 फरवरी से शुरू होगा। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको की पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन की जो टीम चीन के वुहान शहर में नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत होने की छानबीन कर रही है, उसने कहा है कि इस बात का कवी इम्कान है कि वायरस किसी दरमियानी किस्म के जरिए इंसानों में फैला हो। टीम के सरबराह डॉक्टर पीटर बेन एम्बारेक ने नामनिगारों को बताया कि इसके लिए मजीद मुताले और मखसूस तहकीक की जरूरत होगी। वुहान के तकरीबन 1 महीने के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि टीम की तहकीकात में कुछ नई जानकारी हासिल हुई है, लेकिन इससे बीमारी फैलने के मंजरनामे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। आलमी सेहत तंजीम की टीम ने तजर्बेगाह से वायरस के लीक होने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे इम्पीचमेंट की कार्रवाई कल सेनेट में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई। अमरीका की तारीख में मुआवजे का 2 बार सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप वाहिद अमरीकी सदर हैं। अमरीका में मुआवजे की ये अब तक की चौथी कार्रवाई है और किसी साबिक सदर के खिलाफ मुआवजे का पहला मुकदमा है। पिछले महीने ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी पार्लियामेंट में 6 जनवरी के फसाद में तशद्दुद के लिए उकसाने पर उनके रोल की बिना पर साबिक सदर का मुआवजा किया था। इस वाक़े में एक पुलिस अफसर की मौत भी हो गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमा में मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कौमी राजधानी नेपितो, मंडाले और दीगर शहरों से मौसूल होने वाली इत्तलात का हवाला देते हुए म्यांमा में मुकीम अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ताकार ने कहा कि मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया असलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमरीका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन के साथ फोन पर गुफ्तगू की खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और रोजनामा प्रताप ने जली सुर्खियों में शाये किया है और भारत अमरीका ताल्लुकात के अलावा म्यांमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल की खबर दी है। आज के ज्यादातर अखबारों ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद की अलविदाई तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद की जज्बाती तकरीरों को बड़ी खबर बनाया है। बकौल राष्ट्रीय सहारा, आजाद की अलविदाई पर वजीर आजम की आंखें हुई नम। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गुलाम नबी आजाद के इज़हार फख्र को उजागर किया है। उधर बिहार में 85 रोज बाद नीतीश कुमार काबीना में तोसी और शाहनवाज हुसैन समेत 17 नए वुज़रा को शामिल किए जाने की खबर को ज्यादातर अखबारों ने अहमियत दी है। रोजनामा इनकलाब ने उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही से निपटने की गरज से वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तमाम तर इक़दामात की यकीन दहानी की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। इसी अखबार ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीकी सेनेट में मुआवजे की कार्रवाई शुरू होने की खबर दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देंगे। वजीर आजम आज शाम पायदार तरक्की से मुताल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। उत्तराखंड में बचाव और तलाश की बड़ी कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इमदाद और बाज़ाबातकारी का यकीन दिलाया है। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला इंतखाबी कमिश्नर आज चेन्नई में सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और अहलकारों के साथ मीटिंग करेंगे। आलमी सेहत तंजीम की टीम ने चीन के शहर वुहान में कोविड-19 वायरस फैलने की शुरुआत होने की तहकीकात मुकम्मल कर ली है और कहा है कि वायरस तजर्बेगाह से लीक नहीं हुआ। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे मुआवजे की कार्रवाई सेनेट में शुरू हो गई है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।